हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मगध टेक्निकल क्लास में। पिछले के क्लास में एसी थ्योरी फर्स्ट ईयर वालों को पढ़ाए थे। आज के जो क्लास करवाने जा रहे हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट का होगा फ्रेंड। और आज का जो टॉपिक है बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं। देखिए फिगर आपको पहले से बना करके रखे हैं कि समय का बचाव हो। तो इसमें जो बताए हैं ये बनाए हैं जो पिक्चर, ये क्या है? लेफ्ट हैंड रूल है। इसको लिख लीजिए, लेफ्ट हैंड रूल। इसको हम लोग कहते हैं बायां हस्त नियम। किसका बायां हस्त नियम? फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम। यहाँ पे बायां हस्त नियम है लेकिन किसका है? तो फ्लेमिंग के। तो यहाँ पे लिख लीजिए फ्लेमिंग। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम। तो देखिए बाबू, यानी फिगर आने का मतलब है कि ये वीडियो छोड़ करके कहीं जाइएगा नहीं। आज के बाद है फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। कभी नहीं भूलिएगा, आज के बाद मेरा वादा है, मेरा एकदम पक्का समझ जाइएगा। कब? जब वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा तब। देखिए कहता है फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम पर काम कौन मशीन करता है? तो फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम पर जो मशीन है बाबू, मोटर करता है। बायां हस्त नियम पर कौन मशीन काम करता है? मोटर करता है। वो मोटर एसी मोटर हो या डीसी मोटर हो। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पे लिख के सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। इस टॉपिक के अंतर्गत आज आपको बताने जा रहे हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल। कह सकते हैं कि फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम। देखिए बाबू, फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम क्या है? नियम इसमें होता है मोटर। मोटर होता है सोर्सेस के आधार पर दो प्रकार के। पहला है एसी मोटर, या लिख लीजिए दूसरा में डीसी मोटर। एसी मोटर और कौन मोटर? डीसी मोटर। तो देखिए फ्रेंड, पहले हम लोग ये समझ जाएंगे कि मोटर होता क्या है। वैसा मशीन जो विद्युत ऊर्जा लेकर के आंतरिक ऊर्जा पैदा करता है उसको हम लोग कहते हैं मोटर। लेकिन कोई होता है एसी मोटर और कोई होता है डीसी मोटर। कैसे होता है? तो जो एसी धारा लेकर के आंतरिक ऊर्जा पैदा करता है उसको हम एसी मोटर कहते हैं, और जो डीसी ऊर्जा लेकर के आंतरिक ऊर्जा पैदा करता है यानी मैकेनिकल ऊर्जा पैदा करता है उसको हम लोग ये यानी डीसी मोटर कहते हैं। तो डीसी ऊर्जा लेकर के जो आंतरिक ऊर्जा देगा डीसी मोटर, और एसी ऊर्जा लेकर के जो आंतरिक ऊर्जा देगा उसको एसी मोटर कहेंगे। तो देखिए फ्रेंड, आपको आगे बताने जा रहे हैं बाबू, एसी मोटर का आविष्कार किसने किया? तो निकोला टेस्ला ने किया। एसी मोटर का आविष्कार किसने किया? निकोला टेस्ला ने किया। और ये निकोला टेस्ला कब किया? निकोला टेस्ला कब किया? 1888 ईस्वी में किया। 1888 ईस्वी में। कहाँ के वैज्ञानिक था? तो यूएसए के। ठीक उसी प्रकार से डीसी मोटर का आविष्कार किसने किया? तो जेनेवे ग्रामे। देखिए यहाँ पे लिखिए ध्यान से,
जेनोबे ग्रामे सन 1873 ईस्वी में किया। और ये कहाँ के वैज्ञानिक था? बेल्जियम के। कहाँ के वैज्ञानिक था? 1873 ईस्वी में बेल्जियम के वैज्ञानिक था जो डीसी मोटर का आविष्कार किया। तो देखिए फ्रेंड, आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला हम फिर मिटाते हैं। फ्लेमिंग के जो मुख्य रूप से होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बायां हस्त नियम, तो फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम में ये जो होता है अंगूठा होता है। ये क्या होता है? ये अंगूठा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं थंब। ये होता है फोर फिंगर। इसको हम लोग कहते हैं मिडिल। इसको क्या बोलते हैं? मिडिल फिंगर। देखिए, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब फिंगर। थंब फिंगर को हम लोग कहते हैं अंगूठा। क्या बोलते हैं बाबू? थंब फिंगर को अंगूठा। तो मोटर में क्या होता है? फोर फिंगर क्या बताता है? फोर फिंगर बताता है मोशन, यानी गति बताता है। क्या बताता है बाबू? गति। और आपका फोर फिंगर क्या बताता है? तो फोर फिंगर आपको बताता है फ्लक्स। फोर फिंगर फ्लक्स बताएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, फोर फिंगर क्या बताएगा? फ्लक्स बताएगा, या कह सकते हैं फील्ड। फोर फिंगर फ्लक्स या फील्ड। और उसके बाद मिडिल फिंगर क्या बताएगा फ्रेंड? तो मिडिल फिंगर बताएगा करेंट। क्या बताएगा? करेंट बताएगा, या इसको कह सकते हैं ईएमएफ, या ईएमएफ। अब देखिए, हम लोग क्या करते हैं, मोटर में करंट देते हैं, उसके बाद फ्लक्स बनता है, फील्ड बनता है, उसके बाद गति चालू हो जाता है। तो देखिए, शुरुए से लीजिए, पहला बीच वाला उंगली जिसको हम लोग कहते हैं मिडिल फिंगर, इसमें करंट देते हैं मोटर में, तो क्या होता है? यानी मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स बनता है, फील्ड फ्लक्स। उसके बाद रोटेशन करने लगता है, यानी गति देने लगता है। उसके बाद आप लिख लीजिएगा, इसको मिटाते हैं। डीसी मोटर या एसी मोटर, एसी मोटर या डीसी मोटर फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम पर कार्य करता है। देखिए, ऐसे करके बताया गया है। देखिए, यही है ना, ये अंगूठा है, ये अंगूठा है, और ये फोर फिंगर है, और ये मिडिल फिंगर है। तो बाबू, फोर फिंगर और आपका अंगूठा के बीच 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, 90 डिग्री। ये देखिए 90 डिग्री देखिए। तो यहाँ पे अंगूठा क्या बताता है? मोशन। फोर फिंगर क्या बताता है? फ्लक्स। और मिडिल फिंगर करेंट बताया। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा डिटेल से हम बता देते हैं कि थंब क्या बताता है, नोट कर लेंगे। थंब हो गया मोशन, कहने का मतलब गति। उसके बाद फोर फिंगर क्या होगा? तो हो जाएगा फ्लक्स, जिसको हम आपका क्या कहते हैं? फील्ड। क्या बोलते हैं? फील्ड बोलते हैं। उसके बाद रिंग फिंगर हम लोग जिसको कहते हैं मिडिल फिंगर,
बीच वाली उंगली मिडिल फिंगर को करेंट, क्या बताता है नियम, करेंट, क्या बताता है, करेंट या ईएमएफ विद्युत वाहक पर। तो देखिए फ्रेंड, आज का जो हम बताए हैं टॉपिक, फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम पर कौन सा है जो मशीन काम करता है। तो फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम पर जो काम करता है, क्या करता है, मोटर, जो भी मोटर है, एसी मोटर या डीसी मोटर, सभी है जो फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम पर काम करेंगे। ऐसे भी याद रखिएगा, फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम में 3 अंगुली बताता है, पहला अंगूठा, दूसरा फोर फिंगर, तीसरा मिडिल फिंगर। फोर फिंगर जो बताता है फ्रेंड, ये मोशन, ये थंब मोशन, और फोर फिंगर आपका फ्लक्स हो गया या फील्ड इसको बोलते हैं, और मिडिल फिंगर आपको बताता है, क्या चीज़ बताता है, करेंट, जिसको हम लोग कहते हैं ईएमएफ। तो फ्रेंड, आज की वीडियो आप लोग को बेहद समझ में आया होगा, और आज के बाद कभी भूलिएगा नहीं, क्योंकि फ्लेमिंग महोदय ने एक जो नियम का प्रतिपादन किया जो मोटर से संबंधित है, वही नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेमिंग के नियम। अब फ्लेमिंग 2 नियम का प्रतिपादन किया, पहला था फ्लेमिंग के दाहिना हस्त नियम, राइट हैंड रूल, और दूसरा है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड रूल तो आपको बता दिए हैं, लेकिन अगले क्लास में आपको हम लेफ्ट हैंड रूल के साथ आगे राइट हैंड रूल भी बता देंगे, यानी दाहिना हस्त नियम। ये बायां हस्त नियम है, अगला का वीडियो में हम दाहिना हस्त नियम बताएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो आप लोग अच्छे से समझे होंगे, और आज के बाद कभी फ्लेमिंग के बामा हस्त नियम नहीं भुलाइएगा। तो इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी यहाँ भेजिए ग्रुप में, व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से, और कहिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए, ताकि नए वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुँचेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसा कीजिएगा, तभी तो हम लाइव क्लास बहुत जल्द आप लोग के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।